कैसे किया? रोटेशन थ्योरम से। हाँ, टेल मी, गिव मी द डिटेल्स। सर जो चीज Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 और Z4 माइनस Z1 ये निकालो और इनमें रिलेशन ढूंढो, आंसर आ जाता 27 में है। यस सर। तो आई ए स्क्वायर ये कैसे रेस्पॉन्सिबल होगा बेटे? आई क्या है? इंसेंटर है? Z4, क्या है? Z4। अच्छा, ऐसा कहाँ दिया है क्वेश्चन में? तो और कुछ दिया ही नहीं तो मान लो। अच्छा, और आई का यूज तो मेरे को ऐसा बता रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो इन सेंटर की बात कर रहे हैं। हो सकता है सर। मैंने तो इन सेंटर के हिसाब से ही किया था। नहीं बाइसेक्ट तय भी करूँगा एंगल में, Z4 ये बाइसेक्ट करूँगा। नहीं, तुम कह रहे हो अभी भी बाइसेक्ट करेगा? मतलब अगर सेंट्रॉइड होगा तो भी? नहीं नहीं नहीं, सेंटर और थिंग बाइसेक्ट नहीं करेंगे। बेटे एक बार कंफर्म कर लो सॉल्यूशन से क्या लिया है इन्होंने। मुझे तो लग रहा है इन सेंटर ही लिया है, क्योंकि अगर इन सेंटर लिया है तब तो हमारा काम कुछ हद तक आसान हो जाएगा कि फिर देखो क्योंकि मिसप्रिंट हो ये सकता है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, हाँ सेंटर की शायद, जगह। बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि देखो अगर इन सेंटर है तब तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और कनेक्टिंग भी लग रही हैं। देखो ये θ/2 होने लगेगा, ये θ/2 होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? इन सेंटर से कर रखा सर है सर। हाँ, एक बार फिर ट्राई कर लो बच्चों। हाँ, इन यस सेंटर सर। है ये फिर। सर और फिर आप लोगों ने पूछा 28 29, यही लास्ट था ना इसमें पैसेज में? यस सर। मैट्रिक्स मैच पैसेज 6 मैट्रिक्स 6 का सी। 6 का सी। ओके, एंड और बच्चों नो सर। कुछ और? ओके, नो सर। the adjacent vertices of triangles have a center at the points देखो ये कंजुगेटिव वर्टिसेज हैं, एक्स वाई, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है y/x यानी tan थीटा √2 - 1 दिया है, यानी ये π/8 हो गया, यानी ये π/4 हो गया। ओके सर। तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। यस सर। ऑक्टागन होगा, इंटीजर टाइप पे चले, यस सर। 1 to 10। 3 7। ओके, इंटीजर टाइप में 3 7 एंड (11 to 18). 14। 14। 12 18। 12
and 18. 3, 7, 12, 14, 18, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ थर्ड। सॉरी, ये देखना बच्चों, ये स्टेप ये लिखा है x इंटू एक्स प्लस वन होल क्यूब -12x -6, और x प्लस वन कितना हो जाएगा? x प्लस वन हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, और ये जो होगा ये प्लस ओमेगा हो जाएगा, यानी x प्लस वन इक्वल टू 2 ओमेगा। तो ये हो गया 2 ओमेगा माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 2 ओमेगा, यानी एक्स प्लस वन होल क्यूब इक्वल टू 8 ओमेगा, सॉरी 8 ओमेगा क्यूब, यानी 8 -12 इंटू, यहाँ पे चाहे तो 2 ओमेगा माइनस वन रख लें -6। देख लो कितना आ गया। कुछ गड़बड़ की क्या हमने? फिर वहां पे -x² रह गया। कहाँ पे बेटे? थर्ड लाइन में पे सर -x² आएगा। हाँ माइनस है, ठीक है सर, छोड़ दो। वही है फिर। हाँ, यस सर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो यही तरीका होता है कि मतलब किसी तरह से इसको छोटी पावर में कन्वर्ट करना, बड़ी पावर्स को हटाना। ओके सर। थर्ड के बाद 7, क्वेश्चन नंबर 7। कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करता है इसको। z² minus 4z is real number. This is visible from the equation, यानी कि x² minus y² minus 4x belongs to real number, and iota into 2xy minus 4y equal to 0, यानी कि y equal to 0 और x equal to 2। देखना बच्चों, कंफर्म करो एक बार। यस सर। यस सर। यस सर। z² minus 4z बिलोंगिंग टू r, तो इससे हमने ये निकाला कि y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। अब केसेस ले लो, अब तो आसान ही हो गया क्वेश्चन, कुछ रह नहीं गया क्वेश्चन में। आगे नेक्स्ट था आपका 12। किसी के माइक में बड़ी डिस्टरबेंस है या उसके यहाँ पे कुछ
इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ चल रहा है। चल देख लो बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट पेयर हैं। यस सर। ये तो रियल है, इसको किसी का सपोर्ट चाहिए नहीं। यस सर। इसके साथ कंजुगेट पेयर एक आना चाहिए, यानी कि इसके साथ 2 ओमेगा स्क्वायर आना पड़ेगा। 5 यस रूट सर। आ रहे हैं, यानी 5 डिग्री मिनिमम होना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट इज 14। सर उसके आंसर में गड़बड़ है। 6 आंसर आ रहे हैं। यस सर। देख यस सर। देख देख लेते हैं। 2,2 से 1 डिस्टेंस पे, तो आयोटा बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा 2 इंटू मॉडुलस जेड माइनस 2 आयोटा। यस सर। तो 2 तो बाद में ही डाल देंगे पिक्चर में। तो ये लिखा है जेड माइनस 2 आयोटा प्लस 2 मॉडुलस। दिस इज गोइंग टू बी 2 1। हाँ बेटे 6 आएगा। और सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, 6 आएगा। 18। म्यूट कर लो बेटे, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है माइक में। जो आंसर 6 दिया है, कोई रेस्पॉन्स करे? यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, इनफैक्ट आप इस चीज़ को प्रूफ ही नहीं कर सकते। प्रूफ इज वेरी लेंदी। एक रिजल्ट होता है ज्योमेट्री में कि अगर जैसे मान लो अगर ट्राइंगल है एक ABC, ठीक है, यानी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, इनसे कोई एक पॉइंट P है, इसके डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स का सम
यानी कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज मिनिमम if P is centroid. This is our result. सर कर तो सकते हैं प्रूव x प्लस आयोटा वाई लेके, और x में क्वाड्रेटिक बनेगी, y में क्वाड्रेटिक, तो दोनों की मिनिमम वैल्यू। वो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बात, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पंगा है। यहाँ पे पंगा ये है कि यहाँ पे डाटा बहुत ही आसान दिया हुआ है, ठीक है। कई जगह पे ये डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी दिया जाता है। तुम कह रहे हो x और y दोनों में परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सजेस्टिंग? यस सर। या दैट वर्क्स। तो ये रिजल्ट आप याद रख लो, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। और एक बार ये भी देख लेना नेट पे कि अगर स्क्वायर्स का सम ना किया जाए, सीधे इसका सम किया जाए, तब ये मिनिमम कब होता है, ठीक है। मुझे याद नहीं अभी कि कब ये मिनिमम होता है। मुझे जहां तक लगता है इफ पी इज इन सेंटर, फिर भी एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। ओके सर। तो आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं बच्चों। यस सर। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करना है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। चलो फिर वेंसडे को करते हैं, सेम टाइम। Okay, sir. Okay, bye. Thank you.